ब्रुनेई सिंगापुर के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौटे प्रधानमंत्री मोदी। भारत व सिंगापुर में डिजिटल तकनीक, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसान यूनियनों से बैठक कर कहा, नई कृषि नीति का ड्राफ्ट तैयार है, जल्द किसानों से साझा करेगी सरकार। किसानों पर दर्ज केस वापस लेने पर भी निर्देश। और पंजाब राजभवन में हुए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में 17 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार, 4 को विशेष पुरस्कार और 9 को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के सफल दौरे के बाद स्वदेश लौट आए हैं। इस यात्रा के दौरान जहां दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती मिली, वहीं सहयोग के विस्तार के लिए संभावनाओं के नए द्वार भी खुले। यात्रा के दौरान भारत और सिंगापुर के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर भी हुए। प्रधानमंत्री के साथ विदेश मंत्री और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी था। प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री लॉरेंस वांग को बधाई दी और दोनों देशों के बीच निरंतर मजबूत हो रहे संबंधों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि सिंगापुर सिर्फ साझेदार देश ही नहीं, बल्कि हर विकासशील देश के लिए प्रेरणा है। हम भी भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहते हैं। देश के लिए एक प्रेरणा है। हम भी भारत में अनेकों सिंगापुर बनाना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि हम इस दिशा में मिलकर प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच जो मिनिस्टरियल राउंड टेबल बनी है, वो एक पाथ ब्रेकिंग मैकेनिज्म है। पीएम मोदी और उनके समकक्ष की मौजूदगी में भारत और सिंगापुर के बीच 4 MOU पर हस्ताक्षर किए। इनमें डिजिटल प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर साझेदारी, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग और शैक्षिक सहयोग व कौशल विकास पर समझौता ज्ञापन शामिल है। पीएम ने सिंगापुर के पीएम के साथ बाद में एक सेमीकंडक्टर यूनिट का भी दौरा किया। पीएम ने वहां भारतीय प्रशिक्षकों के साथ बातचीत भी की। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगापुर के पूर्व प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल किसान यूनियनों के प्रतिनिधिमंडल से बैठक कर किसानों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। नई कृषि नीति इस दिशा में एक सकारात्मक पहल होगी। भाकियू, उग्राहा और पंजाब खेत मजदूर यूनियन से बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कृषि नीति का मसौदा तैयार है, लेकिन इसे किसानों के साथ विचार विमर्श के बाद ही अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक मसौदा किसानों के साथ साझा किया जाएगा और नीति पर उनके सुझाव मांगे जाएंगे। मान ने कहा कि किसानों के सुझावों को नीति में शामिल किया जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार किसानों पर कोई चीज थोपना नहीं चाहती, बल्कि कृषि को लाभदायक व्यवसाय बनाने के लिए उनके साथ विचार विमर्श के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राज्य सरकार सहकारी बैंकों के ऋणों का बोझ झेल रहे किसानों को राहत देने के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना पर भी विचार कर रही है। किसान यूनियनों के नेताओं पर दर्ज मामलों को वापस लेने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इसका समाधान तलाशने और कोई रास्ता निकालने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शिक्षक दिवस के मौके पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से 50 शिक्षक, 28 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 संगठनों के शिक्षक भी शामिल थे। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षण कार्य महज एक नौकरी नहीं, बल्कि मानव निर्माण का पवित्र अभियान है और शिक्षकों को हर बच्चे की स्वाभाविक प्रतिभा को पहचान कर उसे बाहर लाना चाहिए। शिक्षक बच्चों को शिक्षा देकर ऐसे नागरिक तैयार करें जो शिक्षित होने के साथ साथ संवेदनशील, ईमानदार और उद्यमी भी हों। एक महत्वपूर्ण मानक वहाँ की महिलाओं की स्थिति है। इसके लिए आवश्यक है सही शिक्षा। अभिभावकों के साथ साथ शिक्षकों की ये जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की ऐसी शिक्षा दे कि वे सदैव महिलाओं की गरिमा के अनुकूल आचरण करें।
महिला सम्मान की बात केवल शब्दों में नहीं है बल्कि व्यवहार में भी होना चाहिए। इसी तरह चंडीगढ़ के पंजाब राजभवन में भी शिक्षक दिवस समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर 17 प्रिंसिपल और शिक्षकों को राज्य पुरस्कार, 9 को प्रशस्ति पत्र और 4 को विशेष सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक ही अच्छे समाज के सच्चे निर्माता हैं और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। उन्होंने पीएम मोदी के नेतृत्व में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की भी प्रशंसा की। सौभाग्य है कि देश के एक ऐसे राष्ट्रपति ने एक शिक्षक के रूप में अपनी ज़िंदगी को प्रारंभ किया। देश और दुनिया में दर्शन शास्त्र का एक विद्वत पता नहीं कितने देशों में जाकर के अपनी इस ज्ञान का लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया। जब उन्हें पूछा गया कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, अच्छा हो कि इसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी तैयारियां जोरों पर हैं। चुनावी रण में सभी दल सोच समझकर प्रत्याशियों को उतार रहे हैं। बुधवार को जारी भाजपा की 67 उम्मीदवारों वाली पहली सूची में जातिगत समीकरण का पूरा ध्यान रखा गया है। भाजपा ने विभिन्न समाज के छोटे छोटे और वंचित समुदायों को प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया है। पहली सूची में 27 नए चेहरों व युवाओं को मौका दिया गया है। पार्टी ने 8 महिलाओं को टिकट दिया है। वहीं पिछड़े वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व का ध्यान रखते हुए 14 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इनमें गुज्जर, यादव, कश्यप, कुम्हार, कंबोज, राजपूत और सैनी सबको जगह मिली है। दलितों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। वाल्मीकि, धनुक, बावरिया और बाजीगर के साथ जाटव समाज को भी इस लिस्ट में प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा बनिया, बिश्नोई, ब्राह्मण, जाट, पंजाबी, सिख, राजपूत, जाट, सिख को भी पहली सूची में जगह दी गई है। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जो एक मन बनाया है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़ी सीटें लेकर के सरकार बना रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और हरियाणा के लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कंधे से कंधा मिला करके करेंगे। हालांकि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से अपना नाम कटने के बाद कुछ बीजेपी के नेता नाराज दिख रहे हैं। कुछ ने अपने पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। वहीं रतिया से विधायक रहे लक्ष्मण नापा कल कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन को लेकर पेच फंसा हुआ है। इसी वजह से कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पूरी सूची भी नहीं जारी कर पा रही। सूत्रों के माने तो दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात फाइनल नहीं हो पा रही है। आप राज्य में 90 में से 10 से 11 सीटें मांग रही है, जबकि कांग्रेस 6 या 7 सीटें देने को तैयार है। जननायक जनता पार्टी के उचाना से प्रत्याशी और पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल उचाना लघु सचिवालय परिसर में अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर दुष्यंत चौटाला की माता नैना चौटाला भी मौजूद रही। जजपा और आसपा ने अपने गठबंधन के तहत पहली सूची में 19 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। सूची में जजपा के 15 और आसपा के 4 उम्मीदवार शामिल हैं। सूची के अनुसार दिग्विजय सिंह चौटाला डब्बावाली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और आसपा का गठबंधन मिलकर हरियाणा की तकदीर को युवा नेतृत्व देगा। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 12 सितंबर के बाद तस्वीर उधर गुरुग्राम इस महासंग्राम में छेड़ा ना और उचाना की धरा ने पिछली बार भी चुनावी बुगुल बजाया था और प्रदेश में युवा ताकत ने बड़े मजबूती के साथ लड़ाई लड़ी और आज भी उचाना ने वो नींव रखी है। और मैं तो अभी कह के हटा हूँ, उचाना जीतेगा तो हरियाणा जीतेगा और उचाना मजबूती के साथ इस जिम्मेवारी को पूरे प्रदेश में लेकर जाएगा। उधर गुरुग्राम जिले की बादशाहपुर विधानसभा सीट से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भरा। इससे पहले आज सुबह जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने सुबह एसडीएम कोर्ट में नामांकन प्रक्रिया के लिए की तैयारियों का जायजा लिया।
हरियाणा के मुख्यमंत्री अब लाडवा से भाजपा उम्मीदवार नायब सिंह सैनी ने कल गीता की जन्मस्थली ज्योतिसर से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत की। उन्होंने ज्योतिसर तीर्थ पर पूजा अर्चना की और प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने की कामना की। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में नायब सैनी ने कहा कि लाडवा की जनता उनसे बहुत लगाव रखती है और यही जनता उनको भारी बहुमत से जीतने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा सोच समझकर पहली लिस्ट जारी की गई है। कई नेताओं के पार्टी छोड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि कोई भी नेता पार्टी नहीं छोड़ रहा है। जिस नेता को जो भी नाराजगी है उसे दूर किया जाएगा। प्रत्याशियों को उतारा है, सभी प्रत्याशियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हरियाणा प्रदेश की जनता का आशीर्वाद, हरियाणा प्रदेश के लोगों का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछले 10 वर्षों में ये डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, आज हर व्यक्ति उस बात की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कांग्रेस और आपके गठबंधन को लेकर कहा कि दोनों ही दल भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। जब दो भ्रष्टाचारी मिलकर गठबंधन करेंगे तो प्रदेश का भला कैसे कर सकते हैं। भारतीय उद्योग परिसंघ और नियोक्ता संघ ने कल चंडीगढ़ में CII के उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के सचिव सुमिता डावरा के साथ उद्योग संवाद का आयोजन किया। इस सत्र में श्रम और रोजगार सुधारों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए 200 से अधिक उद्योग सदस्यों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सुमिता डावरा ने कहा कि PLI योजना ने भारत के विनिर्माण क्षेत्र को महत्वपूर्ण गति प्रदान की है। उन्होंने नए लागू किए गए श्रम कोडों के लाभों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, चुनौती न केवल रोजगार के पैमाने बल्कि देश में नौकरियों की गुणवत्ता में भी सुधार करने की है। इस मौके पर श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त डॉक्टर ओंकार शर्मा ने श्रम सुधारों और रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं पर उद्यमियों से बातचीत की। It is a national law passed by the parliament. Yeah. It is for the whole of the country. Yeah. Only in the law also that is what is given, some that is for framing the rules. Yeah. In certain provisions, states have been empowered. Yeah. So it is not that is for the Punjab there will be different notifications, etc. However, if the Punjab wants to make some amendment as per their requirement, with the assent of the central government, that is president, you can take some amendment. पंजाब यूनिवर्सिटी में कल छात्र परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार अनुराग दलाल जीत दर्ज कर अध्यक्ष चुने गए। यह पहली बार जब कोई निर्दलीय छात्र परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। अनुराग ने आम आदमी पार्टी की स्टूडेंट्स विंग की प्रिंस चौधरी को 303 वोटों से हराया। उन्हें 3433 वोट मिले हैं। वहीं इस चुनाव में उपाध्यक्ष पद पर NSUI के अर्चित गर्ग, सचिव पद पर जननायक जनता पार्टी की इंसो के विनीत यादव और संयुक्त सचिव के पद पर जसविंदर राणा विजयी रहे। पीयू छात्र परिषद के अध्यक्ष चुने जाने के बाद अनुराग दलाल ने कहा कि यह मेरी नहीं बल्कि छात्रों की जीत है। पीयू ने विद्यार्थियों ने छात्र राजनीति को बढ़ावा दिया है। वे पूरी काउंसिल को साथ लेकर चलेंगे और कैंपस में छेड़छाड़ रोकने के लिए CCTV कैमरे लगवाएंगे। देश में बायोमास सप्लाई चेन के कुशल प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियों, अवसरों और विकास की संभावनाओं को लेकर चंडीगढ़ में कल एक राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया गया। भारत सरकार के नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वायत्तता संस्थान सरदार स्वर्ण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी टेक्नोलॉजी द्वारा करवाए गए इस सेमिनार में भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के समर्थ मिशन डायरेक्टर सतीश उपाध्याय मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल हुए। इस अवसर पर पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रबंधक डायरेक्टर प्रितपाल सिंह सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। सेमिनार में संस्थान द्वारा बायोमास सप्लाई चेन और जैविक ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला गया। We are taking up a further study to exactly establish that how this 230 million tons is also getting utilized, also getting surplus after this CBG and ethanol and methanol processes and even our pulverizing process. With all these related uses, still if there are some imbalance,
we want to come out with that. इस क्षेत्र में भारत सरकार की नीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और समय के साथ एथनॉल के प्रयोग, बायोफ्यूल की आपूर्ति, श्रृंखला सुधार के लिए रणनीति और अभ्यास जैसे मुद्दों पर अलग अलग सत्रों में चर्चा की गई। पंजाब में पराली प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां इत्यादि विषयों पर भी मंथन किया गया। To use as fuel in various applications. Now, talking about the state of Punjab, last year we did a comprehensive survey, and at that point, Ministry of Power was conducting a survey for types of fuels available in northern India or other parts of the state. बाल कैंसर पर जागरूकता पैदा करने के लिए कल चंडीगढ़ में सुखना झील पर बने गार्डन ऑफ साइलेंस और गार्डन ऑफ स्थापित गौतम बुद्ध की प्रतिमा को सुनहरे रंग से रोशन किया गया। सितंबर माह में वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर माह के मौके पर करवाई गई इस पहल का नेतृत्व एक्सेस लाइफ संस्था ने किया। संस्था की चंडीगढ़ सेंटर की प्रबंधक ईशा नेहरू ने बताया कि सितंबर माह इस बीमारी से प्रभावित बच्चों और उनके परिवारों को पहचानने और उनकी सम्मान करने, उनकी लड़ाई के लिए समर्थन जुटाने का समय है। जो लोग हमारे केंद्र पर आना चाहते हैं या स्वयं सेवा करना चाहते हैं, सबको थैंक यू करना चाहूँगी आज। और आज जो भी यहाँ मौजूद है सबको बहुत बहुत थैंक यू आने के लिए और ये नाइट इतने बच्चों के लिए स्पेशल बनाने के लिए। हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे इस दिन का। तो आज थैंक यू सो मच फॉर ऑल द अथॉरिटीज़ एंड ऑल द। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।